हेलो व्यूअर्स, वेलकम। अब तक हमने बी.एल. ग्रोवर अ न्यू लुक इनटू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 4.5 चैप्टर कर लिए हैं। 5वां चैप्टर इज ऑन कंप्लीशन। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है 5th चैप्टर का। इससे पहले हमने 5th चैप्टर में बैटल ऑफ पलासी और एस्टिमेट ऑन मीर कासिम कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें और तभी यहाँ आए ताकि आपको बेहतर समझ आए। बैटल ऑफ बक्सर अलग से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जिसलिए भी ज़रूरी है वो रीज़न्स हम अभी करने वाले हैं। शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं तो फिर ये जो है ये कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है और इंग्लिश के पावर को पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश करके रख देता है, इंग्लिश की हेजीमनी को। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी ब्रोक आउट इन 1763. In the series of encounters that followed, Mir Qasim was worsted. He escaped to Oudh and organized a confederacy with the Nawab of Oudh, an emperor, in final bid to oust English from Bengal. Combined armies of the three parts, numbered 40 to 60,000, met an English army of 7,072 troops commanded by Major Munro at the battlefield of Buxar on 22nd October 1764. Casualties on both sides were heavy. English won that day. तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि मीर कासिम और कंपनी के बीच में हमने देख लिया था हालत सही नहीं थी, दोनों का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा और बातें, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनाने में व्यस्त थे। लड़ाई मेन स्टार्ट हो गई आमने सामने वाली 1763 में और मीर कासिम जो है ऐसी नौबत आ गई कि उनको भागना पड़ा बंगाल से भाग के वो बगल की प्रोविंस औध में गए। औध में औध के नवाब तो थे ही जिनसे ये मदद मांगने गए थे, पर एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत थे जो हिंदुस्तान में एक इम्पॉर्टेंस रखते थे, डेट वॉज शाह आलम टू। अब ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है भाई? क्योंकि ये एक मुगल शहजादा है, मुगल राजा हैं और इस वजह से ये एक लेजिटिमेटली ये पूरे इंडिया के रूलर है ना। पब्लिक के नज़र में अभी भी मुगल रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो शाह आलम टू को भी अपनी अपनी जो लॉस्ट कह सकते हैं प्रेस्टीज है वो उनको भी चाहिए, तो उनको भी मैटर सही लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो नवाब ऑफ औध, नवाब ऑफ बंगाल दैट इज मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों ट्रिनिटी में मिलकर के ये लोग जो है 40 से 60 हज़ार फोर्सेस तैयार करते हैं और ये 40 से 60 हज़ार फोर्सेस जो है ये 22 अक्टूबर 1764 में इंग्लिश के 7,072 लोगों के आमने सामने खड़ी हो जाती है। इंग्लिश के लोगों को कमांड कौन कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, डेट वाज मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो जो है ये कमांड कर रहे थे, एक्सीलेंट कमांडर। दोनों ही तरफ अच्छे खासे लोग मारे जाते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंग्लिश की तरफ लगभग 847 लोग मरते हैं, जबकि जो ब्रिटिश जो इंडियन साइड है यहाँ पर कैजुअलिटीज 2000 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अगर देखें लेकिन फाइनली कौन जीत जाता है, तो इंग्लिश जीत जाते हैं और इसीलिए बैटल ऑफ बक्सर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बैटल ऑफ पलासी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो है ये बैटल बैकडोर डील से जीत लिया गया था, है ना, कि मेन आपने आर्मी कमांडर को ही अपनी तरफ कर लिया। मीर जफर जो हैं वो आर्मी कमांडर थे सिराजुद्दौला के और उनको अपनी तरफ कर लिया। हमने ऐसा पढ़ा भी था कि इनिशियली जो है उनको हटाने की कोशिश की गई थी इंग्लिश को और इंग्लिश पीछे भी शिफ्ट किए थे, लेकिन फिर इंग्लिश जो है वो लास्ट टाइम पर जो है षड्यंत्र करके वो जीत जाते हैं। वरना जो सिराजुद्दौला के मेन फोर्सेस थे उन्होंने इंग्लिश को इनिशियली तो हराने की कोशिश की, लेकिन मीर मदन के मरने के बाद क्या होता है कि इंग्लिश को जो है एक अपर हैंड मिल जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। विक्ट्री ऑफ पलासी अगर एक रिजल्ट थी कॉन्स्पिरेसी और डिप्लोमेसी की, तो बक्सर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मीर कासिम ने भयंकर प्रिपरेशन किया था, बक्सर पर जीतने के लिए जान लगा दी थी। अवध के जो नवाब थे उन्होंने अपने बेस्ट ऑफिसर्स को चुना था, क्योंकि इन्होंने भी सुन रखा था इंग्लिश के साउथ के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, इंग्लिश की बंगाल में एक्सपेरिमेंट, तो इनको पता था कि हम बड़े ही सुपीरियर लोगों से मिलने जा रहे हैं, सुपीरियर लोगों से भिड़ने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है इंग्लिश सुपीरियर रहे, क्योंकि उनका मिलिट्री पावर, उनके कमांडर्स बेटर थे, उनकी स्ट्रैटेजी बेटर थी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनके वेपन्स आउटडेटेड नहीं थे।
बक्सर जो है उसने पलासी के डिसीजंस को कंफर्म कर दिया। जैसा आपने पहले भी सुना होगा कि नेवर रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, अदरवाइज इफ यू फेल इन द सेकेंड पीपल विल कॉल इट लक, है ना, कि अगर आपने फर्स्ट विक्ट्री के बाद रेस्ट कर लिया तो लोग आपके नेक्स्ट हार, जब आप दूसरी बार जब आप हार जाएंगे तो लोग आपके पहले विक्ट्री को भी क्या कहेंगे, लक। तो इंग्लिश इस बात को बड़े सीरियसली लेते हुए क्या करती है कि बक्सर में बहुत बेटर परफॉर्म करती है पलासी से भी ज़्यादा, कि उनको किसी षड्यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंग्लिश बन जाती है नॉर्थ इंडिया की अनचैलेंजेबल पावर। ठीक है, नए जो नवाब हैं बंगाल के, वो कौन है, वो इंग्लिश की कठपुतली हैं। अवध के जो नवाब हैं या औध के जो नवाब हैं, ये एक सबॉर्डिनेट अलाय हैं जिनको इंग्लिश ने माफ़ कर दिया है, तो ये हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। और जो एम्परर हैं जिनके बारे में बात किया गया, इनको पेंशनर बना दिया। क्यों भाई, इनको क्यों पेंशन दे रहे हैं, क्योंकि एम्परर जो है ना, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर। मुगल एम्परर है भाई, उसकी पूरे इंडिया में कमांड है, लोग उसको जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कहेंगे कि आप रिवेन्यू आज से इंग्लिश को दीजिए क्योंकि ये मुगल एम्परर का ऑर्डर है, तो लोग मान लेंगे। तो लोगों के नज़र में लेजिटिमेसी गेन करने के लिए मुगल एम्परर को एक क्या किया गया, मोहरे की तरह यूज किया गया। होल टेरिटरी अब तो इलाहाबाद जो है वो इनके पास था और दिल्ली के लिए रोड पूरा ओपन था। लेकिन दिल्ली तक ये जाएंगे तो इनको किससे प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको अफगान से प्रॉब्लम हो जाएगा, जो पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं। उस समय पाकिस्तान वाज नॉन एग्जिस्टेंट एज अ कंट्री या फिर एज अ प्रोविंस, ऐसा पाकिस्तान नाम का कोई जगह नहीं था। बट क्या था, दिस सिचुएशंस वेर गोइंग ऑन कि पाकिस्तान वाला रीजन की बात हो रही है, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी आप कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, बक्सर के बाद कभी भी बंगाल और औध जो है वो ब्रिटिश के सुपीरियरिटी को चैलेंज नहीं करता है। इनफैक्ट इन द कमिंग ईयर्स ब्रिटिश का जो ग्रिप है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बंगाल और औध में। बैटल ऑफ पलासी अगर इंग्लिश को के जीतने का एक पावरफुल फैक्टर बनी, इंग्लिश को बंगाल के पॉलिटिक्स में रेलेवेंट करती है, तो बक्सर से वो नॉर्थ इंडिया के ग्रेट पावर बन जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे कंट्री के सुपरमैसी के कंटेंडर बन जाते हैं। कौन कौन है जिनसे अभी जिनको ध्यान देना है, एक तो अफगान है, अफगान, दूसरे कौन है, मराठा, क्योंकि इससे जस्ट कुछ समय पहले क्या हुआ है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अफगान एंड मराठा, तो अभी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, है ना, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है ना, और इसमें अफगान जीत चुके हैं मराठा से, तो दैट इज़ अ थिंग। और फिर इसके साथ साथ क्या होता है, अब हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी पिछले चैप्टर्स में किया है, तो हमें बस लिंक करना है कि सेम टाइमलाइन है, तो हमें पता चल रहा है इंग्लिश भी देख रही है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, क्या कहा जाता है कि अगर पलासी ने यूरोपियन स्लेवरी बंगाल पे डाली थी, तो बक्सर की विक्ट्री से क्या हो गया, बॉन्डेज जो है वो और तय हो गया है इंडिया का। बैटल ऑफ बक्सर प्रूव टू बी अ डिसाइसिव स्ट्रगल विथ फार रीचिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है इसने काफ़ी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। जनरली आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया के मास्टर्स बन के उभरते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर दिस एंड्स। और अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।